हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 57, विषय विज्ञान, कक्षा 9वीं, तिथि 29 दिसंबर 2021 के लिए। परमाणु तथा अणु चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और मौल द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। ठीक है, मौल द्रव्यमान क्या होता है और ये आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब अगर हमें एक पदार्थ की मात्रा पता करनी है तो हम उसके अणु तथा परमाणुओं की संख्या देखेंगे। ठीक है, इस मात्रा को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। इसी प्रकार एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोल द्रव्यमान कहा जाता है। हमें मोल द्रव्यमान के बारे में पता करना था ना, तो ये मोल द्रव्यमान की परिभाषा आ गई है। इसमें क्या होता है, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को, मतलब एक मोल पदार्थ है उसके द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? मोल द्रव्यमान बोलते हैं, जो उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। इसमें केवल संख्यात्मक मान के साथ इकाई यू के स्थान पर जी यानी कि ग्राम ली जाती है। मोल द्रव्यमान को ग्राम परमाणु या अणु द्रव्यमान भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें संख्यात्मक मान के साथ इकाई यू के स्थान पर जी। यू हम किस में यूज़ करते थे? जो यू है वो आणविक द्रव्यमान की यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। और जो जी होती है ग्राम, ग्राम हमारी मोल द्रव्यमान की यूनिट है। ठीक है, तो मोल द्रव्यमान को हम और क्या बोलते हैं? मोल द्रव्यमान को ग्राम परमाणु या अणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मोलर द्रव्यमान। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान मोल द्रव्यमान कहा जाता है। ये फिर से दोबारा से परिभाषा दे रहे हैं कि किसी भी एक पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान उसका मोल द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान या बराबर होता है। इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या सिंबल होते हैं इसका? m। अगला पॉइंट है, मोल द्रव्यमान बराबर है एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। अब एक मोल पदार्थ कणों में कितने होते हैं पार्टिकल? 6.02 × 10⁻23। ये बराबर होता है कणों का आणविक द्रव्यमान ग्राम में। अगला देखते हैं, किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी एक मोल का द्रव्यमान बिल्कुल निश्चित होता है, वो बदल नहीं सकता। मोलों की संख्या और मोल द्रव्यमान में क्या संबंध है? संबंध देख लेते हैं। जो मोलों की संख्या होती है वो दिया गया द्रव्यमान भाग में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अगर हमें मोल की संख्या निकालनी है कि किसी भी सब्सटेंस में कितने मोल हैं, तो हम उसको कैसे निकाल लेंगे? दिया गया द्रव्यमान भाग में मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो चलिए आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हमने जल का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसका हमने आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, वही उसका मोलर द्रव्यमान होता है, बस ग्राम में लिख देंगे उसको। ठीक है, तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 को गुना कर देंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 U। तो 2 गुना में 1 जमा में 1 ऑक्सीजन है, तो 1 गुना में ऑक्सीजन का क्या होता है द्रव्यमान? 16। तो 16 U, 1 गुना 16, ये 16 हो गया और ये 2 हो गया, 18 U हो गया हमारा। तो जो जल का मोल द्रव्यमान है वो हो गया हमारा 18 ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं, जल का मोलर द्रव्यमान और 36 ग्राम जल की मोलों की संख्या। यहाँ पर ये मास दे रखा है 36 ग्राम और हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। कितने मोल है? 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो जल H2O का मोलर द्रव्यमान कितना था? 18 ग्राम, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। और दिया गया द्रव्यमान कितना है? यहाँ पर 36 ग्राम दे रखा है। तो जो मोलों की संख्या है वो हमने संबंध पीछे पढ़ा था कि मोलों की संख्या में और मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो जो मोलों की संख्या है N, उसको M मतलब दिया गया द्रव्यमान भाग में मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 36 है, और जो मोलर द्रव्यमान है वो हमारा 18 ग्राम है। तो 36 भाग में 18 ही हो जाएगा हमारा 2 मोल। ठीक है, आगे देखेंगे, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या हो गई 2 मोल। अब है अगला उदाहरण, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या निकालनी है हमने। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान तो क्या है? 88 ग्राम, और जो मोलर द्रव्यमान है वो हम ऐसे निकाल लेंगे।
1 है कार्बन, तो 1 गुना में कार्बन का क्या होता है मास 12, तो 1 गुना में 12 जमा 2 है इसके अणु कितने हैं ऑक्सीजन के 2 है, तो 2 को 16 से, 16 क्या है 16 मास होता है ऑक्सीजन का, तो 2 गुना में 16 ही हो गया हमारा 44 ग्राम। 44 ग्राम हमारा मोलर द्रव्यमान हो गया। और जो दिया गया द्रव्यमान है वो हमारा 88 है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे भाग कर देंगे, दिया गया द्रव्यमान और भाग में मोलर द्रव्यमान 44, तो 88 भाग में 44 हमारा हो गया 2 मोल। अब हमने 2 मोल CO2 में अणुओं की संख्या निकालनी है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 गुना में 10 पावर 23, ठीक है, ये होता है हमारा पार्टिकल्स 1 मोल में। और 2 मोल में निकालने हैं तो हम क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया 12.044 × 10⁻23, ठीक है। आगे हम कुछ ये सोल्व करने वाले स्वयं को जांचे, कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न कहते हैं मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। 1 मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है जो उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब 1 मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, और वो उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो द्रव्यमान हमने ज्ञात करना है, तो मोलों की संख्या गुना में मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या हमारी ये हो गई 0.5 हो गई, और जो मोलर द्रव्यमान हो गया वो हमारा ये 14 को काट के यहाँ पे 28 कर लेना, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ना N2 का निकालना है, तो 2 यहाँ पे अणु है, तो 2 गुना में 1 का 14 होता है ना, तो 2 का कितना हो गया 2 का हो गया हमारा 28 ग्राम, ठीक है, 2 का हमारा हो गया 28 ग्राम। तो यहाँ पे 14 को काट के आपको 28 लिखना है, 0.5 ही हो गया गुना में 28 ग्राम पर मोल बराबर हो गया ये, इस 7 को काट के यहाँ पे 14 कर लीजिएगा, 14 ग्राम इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ गलती हो रखी है शायद, तो यहाँ पे 14 को काट के 28 करना और 7 को काट के यहाँ पे 14 इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। HCl का निकालना है हमने मोलर द्रव्यमान। तो HCl में एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 होता है, और जो क्लोरीन का होता है वो 35.5 होता है। तो इसको जमा करके हमारा आ गया 36.5 ग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या निकालनी है हमने। मतलब जो दिया गया द्रव्यमान है प्रश्न में वो है 48 ग्राम, और जो मोलर द्रव्यमान है हीलियम का, देखो हीलियम का कितना होता है, हीलियम का होता है हमारा 4 ग्राम, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान भाग में मोलर द्रव्यमान, ये हो गया हमारा 48 भाग 4 हमारा हो गया 12 मोल। 12 मोल इसका उत्तर आ गया। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है C2H6 का मोलर द्रव्यमान परिकलन कीजिए। मतलब C2H6 का निकालना है मोलर द्रव्यमान। देखो बहुत सिंपल है। कार्बन यहाँ पर 2 है, तो 2 गुना में कार्बन का 12 होता है मास, तो 2 गुना में 12 हो गया, जमा 6 हाइड्रोजन है तो 6 को गुना कर दीजिए 1 से, क्योंकि 1 होता है हाइड्रोजन का मास, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12 दूनी 24, 24 और जमा में 6 हो गया हमारा 30 ग्राम। तो ये आ गया हमारा आंसर 30 ग्राम 5वें प्रश्न का। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।